हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 के मैथ का राजू प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर। इस वीडियो में हम लोग सेट 3 को सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले भाग में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 5 क्वेश्चन है और 6 में भी 5 क्वेश्चन है कि टोटल 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि सभी खंड कीजिए। क में लिखा है कि यदि एक्स वाई जेड विभिन्न हो तो डेल्टा बराबर, यानी कि ये सारणिक दिया हुआ है और बराबर में 0 दिया, तो हमको सिद्ध करना है कि एक्स वाई जेड बराबर -1। तो सबसे पहले जो सारणिक दिया लिख लेते हैं। इसमें सारणिक दिया है कि यहाँ एक्स है, वाई, जेड, उसके बाद एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1, वाई क्यूब प्लस 1 और जेड क्यूब प्लस 1 है। और बराबर में क्या लिखा हुआ है? 0। तो सारणी का एक गुण धर्म होता है, इसके अनुसार जो ये +1 लिखा हुआ है बीच में, यहाँ भी +1 यहाँ भी +1 है, तो ये अलग सारणी किसके साथ हो जाएगा? एक के साथ अलग सारणी हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं तब एक्स वाई जेड, क्या होगा? एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, क्या होगा? एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब, फिर प्लस, अब यहाँ फिर से हम लिखेंगे एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, और इसमें जो एक एक है अब इसके साथ लिख देंगे, एक एक और यहाँ एक हो गया। ठीक है, बराबर में 0। अब हम इसमें क्या करेंगे? यहाँ पहले वाले पंक्ति में, पहले वाला जो पंक्ति दिख रहा है इसमें एक्स है, एक्स स्क्वायर, एक्स, इसमें से हम एक्स कॉमन ले लेंगे। दूसरे वाले पंक्ति में वाई है, वाई स्क्वायर है, जेड क्यूब, इसमें से वाई कॉमन ले लेंगे। और तीसरे वाले पंक्ति में से जेड, जेड स्क्वायर, जेड क्यूब में से जेड कॉमन लेंगे। तो जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का एक्स वाई जेड, और इसमें से हम एक्स कॉमन ले रहे तो यहाँ एक बच जाएगा। एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स बचेगा। एक्स क्यूब में से एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया। इसी तरह यहाँ हो जाएगा एक वाई, वाई स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा एक जेड और जेड स्क्वायर, प्लस यहाँ हम लोग का इसको पहले ले लेंगे एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, यहाँ एक 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 और बराबर में 0। और इसमें क्या करेंगे हम? तो ये सारणिक में जो अवयव दिए हैं, इसका जो क्रम है, ये हम इसके तरह इसका व्यवस्थित करेंगे। तो जब भी हम क्या करते हैं, दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, आपस में बदलते हैं, तो उनका चिन्ह बदल जाता है, तो ये आगे माइनस लग जाता है। तो हम क्या करेंगे? पहले इस 1 को ले आएंगे जेड स्क्वायर के पास और जेड स्क्वायर को ले जाएंगे इसके जगह, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का एक्स वाई जेड, और इसको लिख लेंगे एक एक एक, फिर एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम बदल रहे हैं, तो जब इसको हम आपस से बदलेंगे तो यहाँ हम लोग का प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ हो जाएगा एक्स वाई जेड, और फिर एक चला जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड के स्क्वायर की जगह, क्या हो जाएगा? एक एक एक, और फिर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और बराबर में 0। अब इसके बाद हमको इस रूप में बदलना है। सबसे किनारे एक होना चाहिए, फिर एक्स वाई जेड होना चाहिए, फिर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होना चाहिए। तो हम इस वाले एक को भी इसके जगह लाएंगे और इसको जेड स्क्वायर को इसके जगह ले जाएंगे। जब इसको भी इंटरचेंज करेंगे, यानी कि पहले वाले स्तंभ को दूसरे स्तंभ के जगह ले जाएंगे, दूसरे स्तंभ को पहले स्तंभ को ले जाएंगे, तो फिर से माइनस होगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ लिख देंगे एक्स वाई जेड, एक एक एक, फिर एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस। यहाँ भी हो जाएगा हम लोग का एक, फिर एक हो, फिर यहाँ भी एक हो गया, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और बराबर में 0। अब इन दोनों में
यहाँ ये जो सारणी है दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। इसको जब हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का एक 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 एक्स वाई जेड, फिर यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और जब इसमें से हम इस पूरे पद को इसको हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचेगा कितना, एक्स वाई जेड है, यहाँ बच जाएगा एक, तो यहाँ ब्रैकेट लिख देंगे एक्स वाई जेड प्लस एक बराबर, यहाँ हो गया 0। अब हम इसमें ये जो सारणी है इसको हल करेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले पंक्ति को बदलेंगे। तो पहले पंक्ति को बदलने के लिए हम पहले पंक्ति में से दूसरे पंक्ति को घटा देंगे, यानी कि R1 माइनस R2। फिर दूसरी पंक्ति को बदलेंगे तो दूसरे पंक्ति में से तीसरी पंक्ति को घटाएंगे, तो जिस पंक्ति को बदलते हैं उसका मान बदलेगा। तो एक में से एक घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे, इसमें पहले इसको घटा लेते हैं हम लोग। तो एक में से एक घटाएंगे, ऊपर वाला 0 हो गया, फिर हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसी तरह फिर दूसरी पंक्ति में से तीसरी पंक्ति को घटाएंगे, तो यहाँ एक में से एक गया, हो गया 0। फिर यहाँ हो जाएगा वाई माइनस जेड, फिर यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और यहाँ ब्रैकेट में जो है लिखा है लिख देंगे इसको एक्स वाई जेड प्लस एक बराबर 0। और यहाँ लिख देंगे हम लोगों ने किसको किसको बदला है, यहाँ लिखेंगे R1 इक्वल टू R1 माइनस R2, और फिर R2 को हम लोग बदला है तो R2 इक्वल टू R2 माइनस R3। ठीक है। और यहाँ जो नीचे वाला जो तीसरी पंक्ति है क्या हुआ है उसको ऐसे लिख देंगे एक जेड और जेड स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ये लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। तो यहाँ इसमें भी एक्स माइनस वाई हो गया, इसमें भी एक्स माइनस वाई हो गया, तो हम इसमें से एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेंगे। हम इसमें से एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेंगे। उसी तरह यहाँ वाई माइनस जेड है, यह है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड, तो दोनों में वाई माइनस जेड कॉमन ले लेंगे। यहाँ ये हम लोग का हो जाएगा 0 0 1, यहाँ से एक्स माइनस वाई कॉमन हो गया तो यहाँ एक बचेगा, यहाँ से वाई माइनस जेड कॉमन हो गया तो यहाँ भी एक बचेगा, तो लिखेंगे एक एक, यहाँ जेड हो गया, और फिर यहाँ बच जाएगा हम लोग का एक्स प्लस वाई, यहाँ बचेगा वाई प्लस जेड, यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ जेड स्क्वायर और एक्स वाई जेड प्लस एक बराबर 0। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये जो दोनों पंक्ति है पहली पंक्ति को बदलेंगे दूसरी पंक्ति में से घटा के, तो हम एक में से घटाएंगे 0 हो जाएगा, तो पहले हम इसको लिख लेंगे यहाँ एक्स माइनस वाई माइनस जेड जाएगा 0 0 1, एक में से घटाएंगे 0, पहली पंक्ति को बदल रहे हैं तो जो पहली पंक्ति को बदलेंगे तो पहली पंक्ति का मान बदलेगा लेकिन दूसरी पंक्ति का मान नहीं बदलेगा। और यहाँ एक्स प्लस वाई है वाई प्लस जेड है, तो जब एक्स प्लस वाई में से वाई प्लस जेड घटाएंगे तो जब यहाँ माइनस लगाएंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, तो वाई से वाई कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का एक्स माइनस जेड। यहाँ लिखेंगे एक वाई प्लस जेड, और यहाँ हो गया जेड जेड क्यूब। हमने किसको बदला है, R1 को बदला है, तो लिखेंगे पहले हम इसको लिख लेंगे एक्स वाई जेड प्लस 1 बराबर 0। हम लोग बदला है किसको, R1 को, तो R1 इक्वल टू R1 माइनस R2। अब हम इसे पहली पंक्ति करने के इसके अलग इसका प्रसार करेंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। हम लोग का बच जाएगा कौन सा, एक्स माइनस जेड, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, तो पहला भी 0 हो गया, माइनस दूसरा भी 0। अब यहाँ बचा हम लोग का एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, तो प्लस एक्स माइनस जेड। जब एक्स माइनस जेड लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो 0 में जेड से गुणा करेंगे 0 हो गया, फिर माइनस एक में से एक गुणा करेंगे माइनस एक, और यहाँ हो गया एक्स वाई जेड प्लस एक बराबर 0। तो इसको हम लिख लेंगे एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, अब यहाँ ये तो पूरा 0 हो गया, माइनस एक से एक्स माइनस जेड में गुणा करेंगे तो एक्स माइनस में हो जाएगा जेड प्लस में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं जेड माइनस एक्स, और एक ब्रैकेट में एक्स वाई जेड प्लस 1 बराबर 0। तो हमको केवल इसी से मतलब है, इस वाले पद को छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का
एक्स वाई जेड प्लस वन बराबर 0। तो प्लस वन पे जाते हैं दाएं साइड, एक्स वाई जेड बराबर हो जाएगा -1 और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन में ख में लिखा है कि सिद्ध कीजिए 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और दिया कि x बिलोंग करता है जो क्लोज इंटरवल -1/2 से 1/2 के बीच में। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो इसमें हम इसको RHS से सिद्ध कर लेते हैं। तो RHS बराबर हम लिखेंगे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो एक फॉर्मूला होता है कि साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ इसमें 3 लिखा हुआ है, x जगह साइन थीटा है, फिर x क्यूब लिखा है तो यहाँ भी x जगह साइन थीटा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे x बराबर साइन थीटा। इसमें थीटा का मान निकालें तो साइन पे जाएंगे बाएं साइड, तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, तो अब इसमें हम x का मान रखते हैं तो हो जाएगा साइन इनवर्स 3, x बराबर माना साइन थीटा तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस 4x क्यूब है तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर कितना होता है, साइन 3 थीटा। तो अब इसके जगह लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। तो साइन से साइन इनवर्स है, यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ साइन है, दोनों कैंसिल हो गया, बचा कितना 3 थीटा। और थीटा बराबर कितना हम लोग का, थीटा बराबर है साइन इनवर्स एक्स, और थीटा की जगह लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा हम लोग का 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर LHS। क्वेश्चन नंबर ग में लिखा है कि यदि कॉस वाई बराबर एक्स कॉस ए प्लस वाई तथा कॉस ए इज नॉट इक्वल टू +-1, मतलब कॉस ए का जो वैल्यू है वो +1 और -1 के बराबर नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए। तो क्वेश्चन में पहले दिया है इसमें कि कॉस वाई बराबर एक्स कॉस ए प्लस वाई। तो इसमें क्या करेंगे, जो कॉस ए प्लस वाई है इसको ले आएंगे बाएं साइड, तो बट्टे में चला जाएगा तो हम लोग का हो जाएगा कॉस वाई बटे कॉस ए प्लस वाई बराबर एक्स। अब एक्स के सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन, तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये जो कॉस वाई बटे कॉस ए प्लस वाई है, इसमें डिफ्रेंसिएशन का जो ये फॉर्मूला होता है d/dx u/v, इस रूप में लिखा है। तो u की जगह है कॉस वाई, v की जगह है कॉस ए प्लस वाई। तो जब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का कॉस ए प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, या फॉर्मूला के अनुसार जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का वी स्क्वायर, फिर v को छोड़ देंगे, u का करेंगे अवकलन तो du/dx माइनस, फिर u को छोड़ देंगे और v का करते हैं अवकलन। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो इसके अनुसार हम लोग का नीचे हो जाएगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और इसमें u हमारा कॉस वाई है, v है कॉस ए प्लस वाई, तो फॉर्मूला सबसे v को छोड़ें, यानी कि कॉस ए प्लस वाई को छोड़ देंगे और कॉस वाई करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो d/dx कॉस वाई, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर u को छोड़ेंगे तो u हमारा कौन सा है, u है कॉस वाई, तो कॉस वाई को हम लोग इसमें छोड़ देंगे और कॉस ए प्लस वाई का करेंगे अवकलन या डिफ्रेंसिएशन बराबर x है, तो हो जाएगा d/dx और x, तो dx/dx का मान 1 होता है। अब यहाँ हो गया हम लोग का कॉस ए प्लस वाई, कॉस का d/dx, कॉस x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का साइन x, तो ये x के सापेक्ष में हो रहा है, तो जब यहाँ x है तो साइन x हो गया, जब y रहता तो कॉस y का होता साइन y, फिर y का भी करते डिफ्रेंसिएशन तो होता है dy/dx। तो हम लिखेंगे कॉस का हो जाएगा माइनस साइन y, फिर y का हो जाएगा dy/dx, फिर माइनस
कॉस वाई, उसी तरह कॉस ए प्लस वाई का हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस वाई। ठीक है, उसके बाद ए प्लस वाई का करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डी अवकलन जीरो हो जाएगा, वाई का करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, फिर बट्टे में यहाँ हो गया हम लोग का कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और बराबर में कितना हो गया, एक। अब इसमें क्या करेंगे, अगले स्टेप में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई को ले जाएंगे दाएं साइड, एक से गुणा कर देंगे, और यहाँ लिख देंगे माइनस साइन वाई, तो माइनस का साइन पहले लगा देते हैं, यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई साइन वाई डी वाई बटे डी एक्स, फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा साइन ए प्लस वाई कॉस वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक। तो हम क्या करेंगे, इसमें से डी वाई बटे डी एक्स को कॉमन ले लेंगे अगले स्टेप में, तो हम इसमें से डी वाई बटे डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और जो इसमें प्लस वाला पद है उसको पहले लिख देते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, तो हो जाएगा हम लोग का साइन ए प्लस वाई, और यह एक था तो इसमें गुणा करेंगे तो हमारा ये छूट गया है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, तो साइन ए प्लस वाई हो गया, यहाँ हो जाएगा हम लोग का कॉस वाई, फिर माइनस वाला पद लिखेंगे तो माइनस कॉस ए प्लस वाई, और यहाँ हो गया हम लोग का साइन वाई। ठीक है, और बराबर में है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो एक फॉर्मूला होता है कि साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए गुणे कॉस बी माइनस कॉस ए गुणे साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अनुसार यहाँ है, ये साइन ए हो जा रहा है, ये कॉस बी हो जा रहा है, फिर ये कॉस ए हो जा रहा है, ये साइन बी हो जा रहा है, तो इसको हम आगे तब लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स, तो ये फॉर्मूला के अनुसार हो जाएगा साइन ए माइनस बी, तो ए की जगह ए प्लस वाई और बी की जगह है वाई, तो माइनस वाई, और बराबर में यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, इसमें वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो हम लोग का हो गया डी वाई बटे डी एक्स साइन ए, यहाँ ए बच रहा है बराबर में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, तो साइन ए को ले जाते हैं दाएं साइड, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन में घ में लिखा है कि दर्शाइए कि बिंदु ए दिया है 2 3 माइनस 4, बी है 1 फिर कॉमा माइनस 2 3 और सी 3 8 माइनस 11 संरेख। इसमें क्या क्या दिया, इसमें ए दिया हुआ है 2 कॉमा 3 कॉमा माइनस 4, बी दिया हुआ है 1 कॉमा माइनस 2 3, और सी दिया हुआ है 3 कॉमा 8 कॉमा माइनस 11। ठीक है, तो पहले हम इसमें निकालेंगे इसका ए बी सदिश, ए बी वेक्टर निकालेंगे। जब ए बी वेक्टर निकालते हैं तो हम बी में से ए को माइनस करते हैं, तो ये हमारा है x1 y1 z1, ऐसे लिखा हुआ, ये x1 है y1 है z1 है, ये x2 है y2 है z2 है, फिर हम लोग का हो जाएगा ये x3 y3 z3। तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, जब ए बी निकालेंगे तो बी में से एक को घटाएंगे, यानी कि x2 में से x1 को घटाएंगे, ये हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस 2, यहाँ हो जाएगा आई कैप, फिर प्लस, फिर y2 में से y1 को घटाएंगे तो -2 -3, यहाँ लिखेंगे -2 -3, यहाँ हो जाएगा जे कैप, इसके बाद प्लस, उस फिर हम निकालेंगे Z2 माइनस Z1, तो 3 यहाँ लिखेंगे, फिर माइनस, और ये -4 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के कैप। ए बी वेक्टर हो गया हम लोग का, घटाएंगे तो हो जाएगा -1 बचेगा तो माइनस आई कैप, -2 -3 -5 तो -5 जे कैप, और 4 3 7 के कैप। ठीक है, इसके बाद फिर हम निकालेंगे बीसी सदिश, बीसी वेक्टर निकालेंगे। जब बीसी वेक्टर निकालेंगे तो हम सी में से बी को माइनस करेंगे, यानी कि x3 में से x2 माइनस करेंगे, फिर y3 में से y2 और z3 में से z2। तो पहले x3 माइनस x2 यानी कि 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे आई कैप प्लस, उसके बाद
y3 माइनस y2। तो पहले y3 में 8 है, 8 लिखेंगे माइनस y2 कितना है -2, तो जब माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा जे कैप प्लस। इसके बाद Z3 है -11, तो -11 फिर माइनस, और Z2 कितना है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे और लास्ट में लिखेंगे के कैप। तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो गया, 2 आई कैप, 8 और 2 10 जे कैप, और -11 और -3 हो जाएगा माइनस का 14 के कैप। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका निकालेंगे। पहले हम इसमें कंडीशन है कि अगर दो सदिश समांतर होते हैं, जैसे अगर दिया है कि अगर दो सदिश समांतर हैं तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर होता है C1/C2। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं समांतर है कि नहीं। तो इसमें ये जो ये लिखा हुआ है किस रूप में है, ये हम लोग का है A1 आई कैप, ठीक है। फिर ये है A2 जे कैप, नहीं सॉरी B1 जे कैप, और ये है C1 के कैप, इस रूप में लिखा हुआ है। तो इसका गुणा क्या हो जाएगा, इसका 1 होगा, तो हो जाएगा -1 है, तो -1 हो जाएगा बट्टे A2 है 2, फिर बराबर B1 कितना है इसमें, पहले इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये हम लोग का -1/2 कौन सा निकला है, A1/A2। जब निकाल लेते हैं B1/B2, तो B1 हमारा है, B1 है -5, तो हम -5 लिख देंगे बट्टे, और B2 है 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये निकल गया हम लोग का -1/2। फिर हम निकाल लेते हैं C1/C2, तो C1 हमारा है 7 है, और C2 है -14, तो 7/14, ये भी हो गया 7 एकम 7, हो जाएगा माइनस का 1/2। तो इसमें तीनों बराबर हैं, तो मैं लिखेंगे क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, और बराबर ये किसके है, -1/2 के। ठीक है, अतः रेखाएं क्या होंगी, यानी कि इसलिए जो वेक्टर है ये भी वेक्टर समांतर है किसके, BC वेक्टर के। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में B पॉइंट कॉमन है, जैसे एक लाइन हम यहाँ खींच रहे हैं, तो अगर दो रेखा समांतर है तो ये तो अलग अलग होगा नहीं, यहाँ जैसे कि AB और यहाँ BC तो होगा नहीं, ऐसे तो होगा नहीं, ये तो पॉसिबल है नहीं, संभव नहीं है। तो इसे कब ये संभव है, जब B एक ही बिंदु, ये दोनों एक ही बिंदु पर हो, यानी कि B एक लाइन पे हो। तो हम यहाँ लिखेंगे परंतु B बिंदु उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है। जब B बिंदु कॉमन होगा मतलब ये तीनों बिंदु क्या हो गए, संरेख होते हैं। संरेख कब कहते हैं, जब 3 या 3 से ज्यादा बिंदु किसी एक ही रेखा पर पड़ते हो तो संरेख कहलाता है। तो लिख देंगे इसलिए A B तथा C संरेख। क्वेश्चन नंबर अंग में लिखा है कि y dx माइनस एक्स प्लस 2y² dy बराबर 0, इसको हम लोग को हल करना है। तो क्वेश्चन में दिया है कि y dx माइनस एक्स प्लस 2y² dy बराबर 0, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहले हम इसमें -x प्लस 2y² dy को ले जाएंगे दाएं साइड, तो हो जाएगा हम लोग का y dx बराबर एक्स प्लस 2y² dy। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसमें जो y है, y को ले जाएंगे हम लोग दाएं साइड, और dy को ले आएंगे बाएं साइड। तो हम लोग का हो जाएगा ये dx/dy बराबर एक्स प्लस 2y² अब हम इसको अलग अलग पद में लिख देंगे। तो इसको हम लिखेंगे dx/dy बराबर x/y प्लस 2y²/y। तो यहाँ y है, यहाँ y² है, तो एक y कट जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा dx/dy बराबर x/y, और यहाँ y से y कट गया, y² है तो एक y कट गया, तो यहाँ कितना बच गया 2y। अब इसके बाद हम x माइनस y को ले जाते हैं बाएं साइड, क्या हो जाएगा हम लोग का dx/dy माइनस x/y बराबर 2y। ठीक है, अब इसकी तुलना हम करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1,
समीकरण एक की तुलना dx बटे dy प्लस px बराबर q से करने पर। तो तुलना करेंगे तो इसमें x है, यहाँ भी x है, तो p बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/y, और q बराबर होगा 2y। तो यहाँ हम लिख लेंगे p बराबर -1/y और q बराबर 2y। इसमें क्या होता है, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, समाकलन गुणांक निकालते हैं, जिसको हम लिखते हैं IF से। IF बराबर होता है e पावर या इंटीग्रेशन y dy। ठीक है, p dy यहाँ होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे e पावर इंटीग्रल p बराबर कितना है, माइनस का 1/y, यहाँ लिखेंगे माइनस का 1/y dy, और इसका जब हम करेंगे समाकलन इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग हो जाएगा e पावर माइनस लॉग y। ठीक है, और लॉग y को हम लिख सकते हैं, ये माइनस में दिया हुआ है, तो जब माइनस हटाएंगे ये हो जाएगा e पावर लॉग 1/y, और e पावर लॉग का मान होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 1/y। ठीक है, अब हम इसका हल निकालेंगे, तो हम लिखेंगे अभीष्ट हल। अभीष्ट हल हम लोग का हो जाएगा, का फॉर्मूला होता है x गुणे IF बराबर इंटीग्रेशन q गुणे IF। ठीक है, और हम लोग का हो जाएगा dy। तो यहाँ लिखेंगे x गुणे IF हमारा कितना है, 1/y, तो हो जाएगा 1/y बराबर q है हम लोग का 2y, और IF निकला है 1/y dy। तो y से y कैंसिल हो गया, तो हम लोग का हो जाएगा x बटे y बराबर 2 बार हो गया, इंटीग्रेशन हो जाएगा हम लोग का dy। तो dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो y होगा, तो x बटे y बराबर हो गया ये 2y। ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे प्लस c, तो y को ले जाते हैं दाएं साइड, x बराबर हो जाएगा 2y² प्लस cy, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि सभी खंड कीजिए। पहला लिखा है कि यदि रेखाएं x-1 बटे -3 बराबर y-2 बटे 2 के बराबर z-3 बटे 2 बराबर, और x-1 बटे 3 के बराबर y-1 बराबर 1, और x z-6 बटे -5 लंबवत हो, तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला रेखा दिया हम लोग का x-1 बटे -3 बराबर y-2 बटे 2 के बराबर z-3 बटे 2। ठीक है, और दूसरा रेखा दिया हम लोग का x-1 बटे 3 के बराबर y-1 बटे 1 बराबर z-6 बटे -5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका दिक् अनुपात निकालेंगे। तो इसे मान लेते हैं कि माना पहली रेखा का दिक् अनुपात L1, L2, L3 तथा दूसरी रेखा का दिक् अनुपात M1, M2, M3 है। इसमें दिक् अनुपात क्या होगा, जो ये नीचे बटे में जो लिखा हुआ है -3, 2 के 2, ये दिक् अनुपात है, 3 के 1, -5 ये दिक् अनुपात दिया हुआ है। तो पहले समीकरण में हमारा हो जाएगा L1 बराबर -3, L2 बराबर 2 के, L3 बराबर हो जाएगा 2। फिर उसके बाद दूसरे समीकरण में M1 बराबर 3 के, M2 बराबर 1, और M3 बराबर -5। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, लिखेंगे रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। तो जब रेखाएं परस्पर लंबवत होती है तो इसमें
जो द्विक अनुपात के जो होते हैं परस्पर द्विक अनुपात, इनका गुणनफल का योगफल 0 के बराबर होता है, यानी कि L1 M1 प्लस L2 M2 प्लस L3 M3 बराबर 0 होगा। सबका मान रखेंगे। तो पहले हमारा L1 कितना है? L1 है -3, तो -3 गुणे L2 है 3 के, फिर प्लस सॉरी M1 है 3 के, उसके बाद L2 हमारा है 2 के, तो 2 लिख देंगे, फिर गुणे M2 है 1, 1 लिखेंगे, प्लस उसके बाद L3 है 2 और M3 है -5 और बराबर लिख देंगे 0। तो -3 में 3 के से गुणा करेंगे, माइनस का 9 के, प्लस 2 के में 1 से गुणा करेंगे 2 के, 2 में -5 से गुणा करेंगे -10 बराबर 0। तो -9 के और प्लस 2 के घटाएंगे, कितना बचेगा? माइनस का 7 के, -10 बराबर 0। -10 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो -7 के बराबर हो जाएगा 10। तो के बराबर हो गया हम लोग का -10/7। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर ख में लिखा है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया, प्रकट हुई संख्याओं का योगफल 6 पाया गया, तो संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने से प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जब एक पासे को 2 बार उछाला जाएगा तो उसकी प्रायिकता जो हो जाएगी एस बराबर कुल घटना हो जाएगा हम लोग का 36। कैसे होगा इसको भी निकाल के दिखा देते हैं। तो उसको हम लिखेंगे, पहले मान लेते हैं पहले पासे में 1 आया, दूसरे में भी 1 आया, फिर पहले में आता है 1, दूसरे में 2 आता है, फिर पहले में 1, फिर 3, फिर पहले में 1, अगले में 4, फिर पहले में 1, फिर अगले में 5, फिर पहले में 1 आया, फिर दूसरे में 6 आया। उसी तरह फिर दूसरे में 1 आया, पहले में 2 आया, दूसरे में 1 आया, फिर दूसरे में 2, और पहले में 2, दूसरे में भी 2, फिर पहले में 2, दूसरे में 3, फिर पहले में 2 आया, दूसरे में 4 आया, फिर पहले में 2 आया और दूसरी बार 5 आया, फिर पहले में 2 आया, फिर दूसरी बार 6 आया। इसी प्रकार हम लिख लेंगे इसकी कुल घटना। तो हो जाएगा 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे 4 1, 4 2, 4 3, फिर यहाँ हो जाएगा 4 4, 4 5 और फिर 4 6 होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ हो जाएगा 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। फिर लास्ट में हो जाएगा हम लोग का 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6, यानी कि कुल 36 होगा। तो इस बराबर हम लोग का हो गया 36। तो इसमें दिया कि प्रकट हुई संख्या का योगफल 6 पाया गया और संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें लिख लेते हैं कि माना घटना संख्या 4 के एक बार प्रकट होने की ए तथा फिर क्या दिया हुआ है कि प्रकट हुई संख्याओं का योगफल 6 पाया जाता है, तथा संख्याओं का योगफल 6 बी है। ठीक है, तो पहले हम ए निकाल लेते हैं कि ये घटना मतलब इसमें क्या दिया गया है, संख्याओं में कम से कम 4 एक बार हो, कम से कम एक बार 4 हो। तो एक बार 4 कितने कितने इस बार है, कम न्यूनतम एक बार मतलब कम से कम एक बार 4 हो सकता है और अधिक से अधिक 2 बार भी हो सकता है। तो सबसे पहले पहले वाले में 1 4, या लिख लेंगे 1 4, फिर दूसरे वाले में है 2 4, फिर तीसरे वाले में है 3 4, तो 3 4 भी लिख देंगे, फिर तीसरे वाले में है 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, तो इसको भी लिख लेंगे हम लोग 4 1, 4 2, फिर है 4 3, 4 4, फिर 4 5
4 6, ठीक है। उसके बाद इसमें भी है 5 4 और 6 4, तो हम लोग हो गया 5 4 और 6 4, ठीक है। तो एन ए निकाल लेंगे, तो एन ए बराबर यानी कि कितना है टोटल गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो एन ए बराबर हो गया 11। इसकी प्रायिकता निकाल लेंगे हम लोग, यानी कि पी ए बराबर हो जाएगा हम लोग का 11/36, ठीक है। इसके बाद फिर बी देखते हैं, बी क्या है। बी में दिया हुआ है कि संख्याओं का योगफल 6 पाया जाता है। तो प्रकट हुई संख्याओं का योगफल 6 कब होगा, जब पहले में आया 1 5, ठीक है। यहाँ तो हो जाएगा 7, यहाँ लिखेंगे 1 5। उसके बाद दूसरा होगा 2 4, तीसरा होगा हम लोग का 3 3, ठीक है। उसके बाद फिर 4 2, उसके बाद है फिर हम लोग का 5 1, ठीक है। और कोई संख्या नहीं होगी। तो एन बी बराबर कितना निकल गया, एन बी बराबर इसको गिन लेंगे 3 2 5। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हमारी होगी 5/, तो वैसे लिखेंगे पी बी बराबर 5/36, ठीक है। और हमको इसमें क्या निकालना है, इसमें हमको निकालना है कि संख्या 4 न्यूनतम एक बार प्रकट हो, यानी कि घटना ए है, तो इसका फॉर्मूला होगा पी ए/बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। तो पहले हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, तो हम यहाँ निकाल लेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों में जो कॉमन होगा ए और बी में, तो इसमें है 1 5, इसमें कहीं 1 5 तो है नहीं, ठीक है। उसके बाद है 2 4, इसमें 2 4 है, तो 2 4 यहाँ लिख लेंगे। पहले यहाँ निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। 2 4 हो गया। उसके बाद इसमें 3 3, तो दूसरे वाले में 3 3 कहीं नहीं है। फिर है 4 2, इसमें 4 2 है, तो 4 2 भी लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद है 5 1, तो इसमें 5 1 कहीं नहीं है, तो इसमें ए इंटरसेक्शन भी बराबर हो गया 2 4 और 4 2। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/36, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका कि संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता, यानी कि पी ए/बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, ठीक है। तो पी इंटरसेक्शन बी कितना है, 2/36, और पी बी कितना हम लोग का 5/36। तो 36 से 36 कट गया, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2/5। क्वेश्चन नंबर ग में लिखा है कि व्यवरोध हो 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, फिर x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, x इज ग्रेटर देन इक्वल बड़ा या बराबर है 0, फिर y बड़ा या बराबर 0 के अंतर्गत z बराबर 8000x प्लस 12000y का अधिकतमीकरण किया, यानी कि z का अधिकतम मान निकालना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें समीकरण जो लिखता है दिया उसको लिख लेते हैं। समीकरण है 3x प्लस 4y छोटा या बराबर है 60 के, इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर उसके बाद दिया है कि x प्लस 3y छोटा या बराबर है 30 के, इसको मान लेंगे समीकरण 2। फिर इसमें दिया है कि x बड़ा या बराबर है 0 के, ठीक है। फिर इसमें दिया है कि इसको मान लेंगे समीकरण 3, और y बड़ा या बराबर है 0 के, इसको मान लेंगे समीकरण 4। तो पहला जो समीकरण यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 से, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4y बराबर 60, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है छोटा या बराबर है, या तो छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, तो बराबर चिन्ह लगा लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक बार x बराबर 0 रखेंगे। x बराबर 0 रखने पर जब x बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 0 प्लस 4y बराबर 60। तो यहाँ तो 0 हो गया, फिर y को ले आते हैं, तो 4y बराबर हम लोग का हो गया 60। तो y बराबर कितना निकल गया, 60/4 15, ठीक है। उसी तरह फिर एक बार y बराबर 0 रखेंगे, तो y बराबर जब 0 रखेंगे, तो जब यहाँ y 0 होगा तो ये पूरा 0 हो गया, तो बचेगा हम लोग का 3x बराबर 60। ये हो जाएगा हम लोग का 3x बराबर 60,
तो 360 20 बार में कट गया तो x बराबर हो गया 20। ठीक है, तो पहले हम इसका ग्राफ बना लेंगे। मान लेते हैं ये हमारा मूल बिंदु है। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से ये 10 है, 20 और ये 30 हो गया। फिर यहाँ पे हो गया हम लोग का 10, 20 और 30। ये हम लोग का है x, ये होगा x डैश, या माइनस पे लिखेंगे, -10, -20, -30। ये हम लोग का y है, यहाँ होगा y डैश, ये भी माइनस हो जाएगा, -10, -20, -30। तो सबसे पहले इसमें पहले समीकरण में जब x बराबर 0 है तो y बराबर कितना है 15। तो x का 0 और y का 15 यानी कि 10 और 15 के बीच में ये बिंदु हम लोग का हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिया है कि जब y बराबर 0 तो x बराबर 20, तो y का 0 और x का 20 ये बिंदु होगा। तो इन दोनों बिंदुओं को हम मिला लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का, और इसमें इसका जो निर्देशांक दिया है ये हम लोग का है 0,15 और इसका निर्देशांक है 20,0। ठीक है, इसके बाद अब समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हम लोग का x प्लस 3y बराबर 30। तो अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर 0, तो 3y बराबर हम लोग का हो जाएगा 30। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 से 30 कट गया 10 बार में। फिर जब हम y बराबर 0 लेते हैं, तो y बराबर 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 30। तो इसमें x बराबर 0 y का 10, तो x का 0 y का 10 हम लोग का ये बिंदु होगा। उसके बाद फिर दिया हुआ है y का 0 y का 30, तो y का 0 और x का 30 यानी कि ये बिंदु है। इसको हम मिला लेंगे। ठीक है, ये हो गया लाइन। और अब हमको बताना है कि इसमें कौन सा इसका हल होगा, कौन सा ग्राफ होगा। इसका नाम देते हैं, ये हो गया a, ये b, ये c है, और इसका नाम देते हैं d। इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0,10। ठीक है, और इसका निर्देशांक होगा इस वाले का 30,0। तो अब इसमें दिया हुआ है कि 3x प्लस 4y लेस देन 60। तो अगर x भी 0 रख दें, x का मान 0 रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 कभी 60 से छोटा होता नहीं है, यानी कि ये जो लाइन है पहले समीकरण का ये है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60। दूसरा समीकरण हम लोग का ये है x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30। ठीक है, तो ये इसका नीचे वाला भाग होगा, ये भाग होगा इसका हल। फिर उसी तरह इस भाग के नीचे वाले भाग को छायांकित करेंगे। फिर इसमें x प्लस 3y, तो इसमें भी x बराबर 0 रखते हैं, अगर y बराबर 0 रखते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 कभी 30 से छोटा तो होगा नहीं, तो ये भी गलत हो जा रहा है, यानी कि ये जो नीचे वाला भाग है ये दोनों में कॉमन हो जा रहा है, ये वाला भाग। तो इस भाग को हम छायांकित करेंगे। और फिर एक और इसमें दिया है कि x बड़ा या बराबर है 0 के, फिर y भी बड़ा या बराबर 0 दिया है, यानी कि हम लोग का तो ये भाग होगा, इसी भाग को हमको निकालना है। तो हम पहले इसका जो है दोनों कट रहे हैं, इसका हम निकालेंगे हल। ठीक है, जो ये बिंदु इसका मान देते हैं, मान लिख लेते हैं हम, ये है ई। तो हमको निकालना है ई का निर्देशांक। तो ई का निर्देशांक निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि ये दोनों एक बिंदु पे कट कट रहे हैं, तो पहले हम इसका दोनों का हल निकाल लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले समीकरण में दिया हम लोग का 3x प्लस 4y बराबर 60 है, ये समीकरण 1 है हमारा। और दूसरा दिया है कि x प्लस 3y इसके बराबर है, छोटा या बराबर है 30 के, तो बराबर में 30 लिखते हैं। यह हम लोग का समीकरण 2 है। तो अगर इसको हम हल करना है तो x और y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण 2 को 3 से गुणा कर देंगे। जब 2 से 3 से गुणा करेंगे तो यह हो जाए हम लोग का 3x, इसको हम लोग 3 से गुणा कर रहे हैं, तो 3x प्लस 9y बराबर 90 हो जाएगा समीकरण 3। और समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से
समीकरण 3 को घटाने पर, तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ 3x प्लस 4y बराबर 60 है, और 3x प्लस 9y बराबर 30। तो माइनस करेंगे, हो गया माइनस माइनस माइनस, 3x से 3x कट गया, घटाएंगे बचेगा यहाँ का -5y, और यहाँ बचेगा कितना, ये भी माइनस में हो गया, तो ये हम लोग का कितना, ये 90 है। ठीक है, तो 90 में 60 घटाएंगे, ये -30 कट गया, तो हम लोग का y बराबर हो जाएगा 30/5, 5 से 30 कट गया 6 बार में, तो y का मान निकल गया 6। ठीक है, इसके बाद फिर हम y का मान रख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो जब y का मान यहाँ हम 6 रखेंगे, 3 6 के 18, और 30 में से 18 घटाएंगे तो x बराबर निकल जाएगा 12, यानी कि e का निर्देशांक हो जाएगा 12,6। यानी कि हमको जो मान निकालना है, किसका किसका निकालना है, किस बिंदु पर उच्चतम मान निकालना है, 0 0, ये जो हम लोग का मूल बिंदु, इस पे निकालना है, बी पे निकालना है, सी पे निकालना है, और ई पे निकालना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे, ये हो गया हम लोग का बिंदु। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा जेड बराबर 8000 एक्स प्लस 12,000 वाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का 0 0, तो जब x बराबर 0, वाई बराबर 0, तो जेड बराबर भी 0 हो जाएगा। उसके बाद कितना है, बी पे हम लोग का 0,10, तो लिखेंगे 0,10, तो x बराबर 0, तो 0 हो गया, और जब y बराबर यहाँ 10 रखेंगे, तो 12,000 में जब 10 से गुणा करेंगे, तो हम लोग का हो जाएगा जेड बराबर 1,20,000। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग का 20,0 बिंदु सी का निर्देशांक, ये हम लोग का है 20,0, तो जेड बराबर, अब 20 में हम 8 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 160। ठीक है, और साथ में 3 जीरो लगा देंगे, ये हो गया 1,60,000। और जो लास्ट वाला है ई का निर्देशांक है 12,6, लिखेंगे 12,6, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, 12 में 8,000 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 96,000, प्लस फिर 6 से 12 में गुणा करें, तो 12 छके 72,000 हो गया। ठीक है, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जेड बराबर हो जाएगा हम लोग का 6 2 8 9 7 16, 1,68,000। तो सबसे ज्यादा जो मान निकला है, किस पे निकला है, जेड पे निकला है, यानी कि इसका जो अधिकतम मान होगा वो होगा 1,68,000। क्वेश्चन में घ में लिखा है कि माना ए वेक्टर बराबर A1 I कैप, A2 J कैप, फिर उसके बाद A3 K कैप है, बी वेक्टर बराबर B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप, सी वेक्टर बराबर C1 I कैप, C2 J कैप, C3 K कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर बराबर हम लोग को सिद्ध करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो पहले हम लिख लेंगे इसमें एलएचएस बराबर, तो एलएचएस में पहले लिखा हुआ इसमें ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो पहले हम मान निकाल लेंगे इसमें बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का। तो बी वेक्टर हम लोग का है B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, फिर यहाँ प्लस लिखेंगे, सी का B3 है। ठीक है, B3 K कैप, उसके बाद C1 I कैप, C2 J कैप प्लस C3 K कैप। तो इसमें हम आई वाले को एक साथ लिख देंगे, तो जब आई हो जाएगा B1 प्लस C1, B1 I कैप और C1 I कैप में आई कॉमन है, तो आई कैप कॉमन ले लेंगे। फिर उसी तरह B2 प्लस C2, यहाँ हो जाएगा हम लोग का J कैप प्लस C2 प्लस C3 K कैप। ठीक है, अब हमको निकालना है एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सारणिक विधि का यूज करते हैं। क्या लिख देंगे हम लोग, आई कैप J कैप K कैप, ए वेक्टर में
ए सदिश का जो गुणांक है यहाँ A1 A2 A3, तो यहाँ लिखेंगे A1 A2 A3, ठीक है। उसके बाद फिर इसका आई कैप का हो जाएगा B1 प्लस C1, तो यहाँ लिखेंगे B1 प्लस C1, यहाँ होगा B2 प्लस C2 और यहाँ हो जाएगा B3 प्लस C3, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं। तो पहले लिखेंगे आई कैप, तो पहले आई कैप लेंगे तो ये पंक्ति छोड़ देंगे, तो A2 में गुणा करेंगे B3 C3 से, तो लिखेंगे A2 गुणे B3 प्लस C3 फिर माइनस, फिर A3 में गुणा करेंगे B2 C2 को, तो यहाँ हो जाएगा A3 B2 प्लस C2। उसके बाद हम लिखेंगे जे कैप, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, जब जे कैप लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ेंगे, तो ये गुणा करेंगे B3 प्लस C3 से माइनस, और फिर A3 को गुणा करेंगे B1 प्लस C1 से, तो हो जाएगा A3 ब्रैकेट में B1 प्लस C1। उसके बाद फिर लेंगे के कैप को, तो के कैप को जब गुणा करेंगे तो इसमें ये लाइन और ये छोड़ देंगे, तो बचे हम लोग का A1 को गुणा करेंगे B2 प्लस C2 से, तो हो जाएगा A1 ब्रैकेट में B2 प्लस C2 फिर माइनस A2 का गुणा करेंगे B1 प्लस C1 से, तो A2 ब्रैकेट में B1 प्लस C1, ठीक है। अब हम ब्रैकेट तोड़ देंगे, तो हो जाएगा हम लोग का आई कैप, इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस, फिर A3 को B2 से गुणा करेंगे तो हो गया A3 B2 माइनस A3 C2। उसके बाद प्लस जे कैप, अब इससे गुणा करेंगे तो A1 B3 प्लस A1 C3 माइनस, हम लोग का हो जाएगा A3 B1 माइनस A3 C1, ठीक है। सॉरी, बीच में यहाँ क्या होता है, माइनस होता है, तो हम लोग माइनस लगा देंगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो गया। उसके बाद फिर अब के वाले को गुणा करेंगे, तो प्लस के हो गया, और इसमें A1 से गुणा करेंगे B2 में, तो A1 B2 प्लस, फिर A1 गुणा करेंगे C2 से, तो A1 C2 फिर माइनस A2 B1 प्लस माइनस A2 C1, ठीक है। अब हम इसके बाद RHS को हल करेंगे। RHS में लिखा हुआ हम लोग का A1 A, RHS में लिखा हुआ A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकाल लेते हैं। क्या लिखे हम लोग, आई जे कैप, यहाँ हो जाएगा के कैप, यहाँ A1 A2 A3, फिर उसके बाद B1 B2 B3। तो इसका पहली पंक्ति के अनुसार प्रसार करेंगे तो आई कैप हो गया, तो ये लाइन छोड़ देंगे तो A2 B3 माइनस A2 B1 फिर उसके बाद माइनस जे कैप, और ये हो जाएगा हम लोग का A1 B3 माइनस A3 B1, फिर उसके बाद प्लस के कैप लेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे तो A1 B2 माइनस A2 B1। उसके बाद फिर हम निकाल लेते हैं ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, क्या हम लोग का हो गया आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा A1 A2 A3 B, सॉरी यहाँ होगा हम लोग का C1 C2 C3। इससे भी उसी तरह प्रसार करेंगे तो पहले लिखेंगे आई कैप, तो यहाँ हो गया A2 C3 माइनस A3 C2 फिर माइनस जे कैप, यहाँ होगा A1 C3 माइनस A3 C1 प्लस के कैप A1 C2 माइनस A2 C1, ठीक है। अब हमको यहाँ निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस
सी वेक्टर। इसका मान रख देते हैं। तो हम लोग का पहले आई ए क्रॉस बी वेक्टर क्या है, आई कैप A2 B3 माइनस A2 B1 माइनस जे कैप A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस ए कैप A1 B2 माइनस A2 B1। फिर उसके बाद एक क्रॉस सी वेक्टर का लिखते हैं, तो प्लस आई कैप A2 C3 माइनस A3 C2। उसके बाद माइनस जे कैप A1 C3 माइनस A3 C1 प्लस ए कैप A1 C2 माइनस A2 C1। तो हम आई कैप वाले को इसमें इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, जे वाले को एक साथ लिखेंगे, के वाले को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे बराबर में आई कैप। तो पहले यहाँ हो गया A2 B3 माइनस A2 B1। फिर इसमें है A2 C3 माइनस A3 C2। ठीक है, उसके बाद है प्लस जे कैप। तो जे प्लस नहीं है, सॉरी माइनस है, माइनस है लेंगे। तो माइनस का जे कैप और इसमें हो जाएगा हम लोग का A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस, यहाँ प्लस प्लस A1 C3 माइनस A3 C1। उसके बाद प्लस के कैप और इसके बाद यहाँ है के कैप में हम लिखेंगे A1 B2 माइनस A2 B1 प्लस A1 C2 माइनस A2 C1। ठीक है, तो इसमें हम माइनस वाले को एक साथ लिख देंगे, प्लस वाले को एक साथ लिख देंगे। ये हो जाएगा हम लोग का आई कैप A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस A2 B1 माइनस A3 C2। फिर माइनस जे कैप A1 B3 प्लस A1 C3 माइनस A3 B1 माइनस A3 C1 प्लस के कैप। ठीक है, और इसका यहाँ नीचे लिख देंगे मान। तो के इसका हो जाएगा हम लोग का के कैप का A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस A2 B1 माइनस A2 C1। ठीक है, तो इस तरह हम लोग का LHS बराबर क्या है, RHS। क्वेश्चन नंबर में लिखा कि हल कीजिए dy/dx बराबर x² प्लस y² बटे 2xy। समीकरण हम पहले लिख लेंगे कि dy/dx बराबर x² प्लस y² बटे 2xy। ये जो समीकरण दिया ये होमोजेनियस इक्वेशन है, यानी कि देगा क्या इसको कहते हैं हम लोग, समघातीय समीकरण कहते हैं। इसमें हम लिख लेंगे कि x² प्लस y² तथा 2xy समघातीय है, यानी कि इनका घात सम है। जैसे इसमें x का घात 2 है, y का घात भी 2 है। इसमें x का घात 1 है, y का घात 1 है। तो जब एक साथ गुणा करके लिखा गया तो इस दोनों का घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे y बराबर vx और फिर x के सापेक्ष इसका करेंगे अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हम लोग का हो जाएगा dy/dx बराबर v को छोड़ेंगे, x का अवकलन करेंगे तो dx/dx प्लस फिर हम x को छोड़ देंगे, v का करेंगे अवकलन तो dv/dx। तो हम लोग का हो जाएगा dy/dx बराबर dx/dx का मान 1 हो गया तो v प्लस x dv/dx। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1, और समीकरण 1 में हम लोग dy/dx का मान रख देंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हम लोग का
डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2xy। और इसमें डी वाई बटे डी एक्स बराबर कितना है, भी प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स। तो हम इसका मान यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस भी प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हम लोग का है भी एक्स। तो वाई स्क्वायर लिखा है तो हो जाएगा भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे 2x। वाई की जगह लिख देंगे हम लोग भी एक्स। तो हम लोग का यहाँ हो जाएगा भी प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर इन दोनों में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर बटे, इसमें एक्स और एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो हो गया 2x स्क्वायर भी। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो हम लोग का हो गया भी प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर 1 प्लस भी स्क्वायर बटे 2v। अब हम भी को ले जाएंगे दाएं साइड, तो हो गया एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर 1 प्लस भी स्क्वायर बटे 2v माइनस भी। एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर, इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो गया 2v। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर, 2v से माइनस भी में गुणा करेंगे तो माइनस का 2v स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर, घटाएंगे बचेगा 1 माइनस भी स्क्वायर बटे 2v। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ जो डी वी लिखा हुआ है, तो जब भी हम अवकलन करते हैं तो डी एक्स के सापेक्ष करते हैं, डी वी करते हैं, जैसे भी हम लोग करते हैं अवकलन, तो भी वाले पद को इधर लाएंगे, एक्स वाले पद को इधर लाएंगे। तो हम लोग का जब इसको इधर जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा 2v बटे 1 माइनस भी स्क्वायर बराबर 1 बटा एक्स डी एक्स। एक्स इधर चला गया तो 1 बटा एक्स हो गया, डी एक्स ऊपर चला गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे। ध्यान लिखेंगे दोनों पक्षों में, डी वी छूट रहा है, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर हम लोग क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 2v बटे 1 माइनस भी स्क्वायर डी वी बराबर, यहाँ हो गया इंटीग्रल 1 बटे एक्स डी एक्स। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 1 माइनस भी स्क्वायर को मान लेंगे टी, माना 1 माइनस भी स्क्वायर बराबर टी। अब टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ए का हो जाएगा 0, भी स्क्वायर का होगा माइनस माइनस भी स्क्वायर तो माइनस 2v, और हो गया डी वी बटे डी टी बराबर टी का हो जाएगा डी टी बटे डी टी 1 हो गया। इसमें से हम डी टी का मान निकालें, डी टी को ले जाते हैं दाएं साइड, तो माइनस 2v डी वी बराबर डी टी, तो हम लोग का हो जाएगा 2v डी वी बराबर माइनस का डी टी। तो अब हम लोग इसमें इसका मान रखते हैं, तो 1 माइनस भी स्क्वायर का हम लोग टी माना है, तो यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेशन 1 बटा टी, और 2v डी वी बराबर कितना है, माइनस का डी टी है। यहाँ हो जाएगा माइनस बाहर लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा डी टी बराबर 1 बटा एक्स डी एक्स। तो 1 बटा टी का जब करेंगे इंटीग्रेशन तो हो जाएगा हम लोग का लॉग टी, ठीक है, यहाँ माइनस बाहर है। इसके बाद बराबर यह हम लोग का हो जाएगा 1 बटा एक्स का हो जाएगा लॉग एक्स, और जब पूरा ये लॉग है तो कांस्टेंट भी किस में लिखेंगे, लॉग सी में। ये हो लगा हम लोग का माइनस लॉग टी बराबर, फॉर्मूला होता है लॉग का कि लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर लॉग ए प्लस बी, सॉरी लॉग ए बी, ये फॉर्मूला आता है। तो लॉग एक्स प्लस लॉग सी को हम लिख सकते हैं लॉग एक्स सी, ठीक है। तो ये माइनस में लॉग टी है, तो जब ये हम माइनस हटाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग 1 बटे टी बराबर लॉग एक्स सी, ठीक है। इसमें लॉग से लॉग दोनों हो जाएगा कैंसिल, तो हम यहाँ लिखेंगे
1/t बराबर xc, और t बराबर हमने कितना माना था? t बराबर माना था 1 माइनस वी स्क्वायर, बराबर हो गया xc। और v बराबर कितना था? y बराबर हमने माना था vx, तो v बराबर कितना हो जाएगा? y/x। v का मान लिख देंगे 1/1 माइनस y/x का होल स्क्वायर बराबर xc, हो जाएगा 1/1 माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर xc। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1/x स्क्वायर से 1 में गुणा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर xc। अब एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स सी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ले जाते हैं हम लोग बाएं साइड, और दाएं साइड, और एक्स को ले जाते हैं बाएं साइड। ये हम लोग का हो गया एक्स स्क्वायर बटे एक्स बराबर सी गुणे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स है यहाँ, एक्स स्क्वायर, एक एक्स कट जाएगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा एक्स बराबर सी गुणे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसके बाद इस सेट का लास्ट वीडियो जो होगा उसमें हम बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।